गया। बिहार में स्थित फल्गु नदी और सीताकुंड दोनों ही हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी स्थान माने जाते हैं। इनसे जुड़ी कथाएं और धार्मिक मान्यताएं इन स्थानों को और भी पवित्र और अद्भुत बनाती हैं। फल्गु नदी रिवर का रहस्य। फल्गु नदी गया की एक महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन इसका मुख्य रहस्य यह है कि ये नदी अधिकांश समय सूखी रहती है। जब भी आप इस नदी के तट पर जाएंगे तो आपको सूखी रेत दिखेगी, जबकि उसके नीचे एक पतली जलधारा बहती है। इसका ये रहस्यमय स्वरूप इसे धार्मिक रूप से और भी महत्वपूर्ण बनाता है। पौराणिक कथा सीता का श्राप। फल्गु नदी के सूखे होने की सबसे प्रमुख कथा रामायण से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान राम अपने पिता दशरथ का पिंडदान करने के लिए गए थे, तब उन्हें आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ा। इस दौरान माता सीता को अकेले पिंडदान करना पड़ा। उन्होंने फल्गु नदी, गाय, केतकी फूल, वटवृक्ष और अग्नि को साक्षी मानकर पिंडदान किया। जब भगवान राम लौटे और उन्होंने सीता से पूछा कि पिंडदान हुआ या नहीं, तो सीता ने अपनी बात कही, लेकिन फल्गु नदी ने यह कहकर उनका विरोध किया कि पिंडदान नहीं हुआ है। इससे माता सीता क्रोधित हो गई और उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह हमेशा के लिए सूखी रहेगी। इसी कारण फल्गु नदी अधिकांश समय सूखी रहती है। धार्मिक महत्व। पिंडदान का स्थल। फल्गु नदी का तट पिंडदान के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। माना जाता है कि इस नदी के तट पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सीताकुंड। सीता का रहस्य। सीताकुंड गया के पास स्थित एक और पवित्र स्थल है, जो माता सीता के नाम पर है। ये कुंड फल्गु नदी के तट पर स्थित है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथा सीता के आंसू। ये कहा जाता है कि जब माता सीता ने पिंडदान किया और फल्गु नदी, वटवृक्ष, गाय, केतकी फूल और अग्नि को साक्षी बनाया, तब उनके आंसू इस कुंड में गिर गए थे। उनके आंसुओं से ये कुंड भर गया और इसे सीता कुंड कहा जाने लगा। जल का महत्व। इस कुंड का जल पवित्र माना जाता है और यहाँ पर स्नान करने से पापों का नाश होता है, ऐसा मान्यता है। पिंडदान के समय भी श्रद्धालु इस कुंड के जल का उपयोग करते हैं। धार्मिक महत्व। तीर्थ स्नान। सीता कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कुंड का जल कई रोगों को दूर करने वाला और शुद्धिकारी माना जाता है।